लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड विधानसभा आज रजत जयंती समारोह मना रहा है। समारोह का राज्यपाल संतोष गंगवार ने उद्घाटन किया। इस दौरान बतौर मुख्य मंत्री यहां सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। सीएम ने राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक बनने के लिए बधाई दी और राज्य के निर्माण में दिए गए लोगों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें याद किया। साथ ही विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो और राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी रजत जयंती की शुभकामनाएं दी। तो बतौर मुख्य अतिथि सीएम यहां पर मौजूद रहे। राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार कार्यक्रम में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा के 25 साल पूरे हुए और ऐसे में विधानसभा आज रजत जयंती समारोह मना रहा है। समारोह का राज्यपाल संतोष गंगवार ने उद्घाटन किया। इस दौरान यहां पर कई दिग्गज मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो सहित कई मंत्री यहां पर उपस्थित रहे। सीएम ने राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक बनने के लिए बधाई दी और राज्य के निर्माण में दिए गए लोगों के योगदान के लिए उन्हें याद किया। साथ ही विधानसभा अगर हम आज देखें उस पैमाने में, तो आज इस राज्य में भी अनगिनत इस राज्य को अलग करने के लिए इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बचाने का एक लंबा इतिहास संघर्ष इस राज्य के राज्य में हुआ और उनकी भी लगभग राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा, चौक चौराहे नहीं होगा जहां उन वीरों को के नाम से नाम किया गया और ये निरंतर जारी है। झारखंड विधानसभा ने इस 25 वर्ष की यात्रा में ये सिद्ध किया है कि यहाँ वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। यहाँ मतभेद रहे परंतु मतभेद को नहीं होने दिया गया। यहाँ नीतियां बनी परंतु हमेशा जनता के राय को सर्वोपरि रखा गया। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां एवं संभावनाएं भी मौजूद हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करने में झारखंड विधानसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा और अधिक पारदर्शी, संवादपरक और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। बिल्कुल, एक विधायक के रूप में आज विधानसभा से जो सम्मान मिला, तो मुझे लगता है कि एक विधायक के रूप में हमारे कार्यों को विधानसभा के द्वारा ये स्वीकृति मिली है कि जनरली विधायक तो सड़क, रोड, नाली, गली विकास के कामों के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन विधायी कार्यों में और विधानसभा के अंदर हमारे आचरण को लेकर के हमारे संवैधानिक जो संसदीय मूल्यों का कितना हम पालन करते हैं, कितना कार्य करते हैं, इन सब पर भी आज मुहर लगाया। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि यह एक विधायक के रूप में पूर्णता का यह पुरस्कार है। हर लोगों ने तारीफ किया, पक्ष हो, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक। जी, यही तो हमारी पूंजी है। मैं समझता हूं कि हमारे जिंदगी भर के यह इससे बड़ी पूंजी हमारे लिए और कोई नहीं होगी, इससे बड़ा कमाई और कौन नहीं होगा। और निश्चित रूप से यह संकल्प भी हमारे लिए है आज का दिन कि इस पूंजी को मैं बचाने के लिए सब कुछ किसी भी हद तक जाना हो तो मैं जाऊं, लेकिन यह पूंजी हमारी बची रहे। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। ई रिक्शा के ऊपर अनियंत्रित होकर के हाईवा वाहन पलट गया, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। ई रिक्शा के ऊपर हाईवा पलट गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये भयावह दृश्य। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
खबर कोडरमा से, जहां कोडरमा रजौली घाटी स्थित NH 20 पर ट्रक और गैस टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। बंगाल से बिहार की ओर जा रही ट्रक में रिफाइंड तेल लदा हुआ था। टक्कर के बाद तेल के कई पैकेट जो है वो सड़क पर बिखर गए। हालांकि गनीमत रही कि गैस टैंकर खाली था, नहीं तो कोई हादसा हो सकता था यहां पर। उसी दौरान कुछ स्थानीय ग्रामीण जो है सड़क पर गिरे हुए रिफाइंड तेल के पैकेट लूटने की कोशिश करने लग गए। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, भीड़ को तुरंत वहां से खदेड़ा, स्थिति को नियंत्रित किया और गाड़ियों को सड़क किनारे हटवाया। और वहीं हादसे में दोनों ड्राइवर को हल्की चोट आने की भी खबर मिल रही है। खबर गुमला से, जहां सदर थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार को बचाने के दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वहां से ऑटो से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल 2 छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक सभी बच्चे एक ऑटो में सवार होकर और अरमई स्कूल और ऑक्सब्रिज स्कूल डुमरडीह जा रहे थे। उसी दौरान अचानक एक स्कूटी सवार आ गया, जिससे बचाने के दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। 2 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। गैंगस्टर राहुल दुबे के घर इश्तिहार चिपकाया गया। देखिए, भदानी नगर पुलिस की यह कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रंगदारी मांगने और फायरिंग का आरोपी है। आर्म्स एक्ट मामले में इश्तिहार चिपकाया गया है। 1 महीने में सरेंडर करने का निर्देश है और सरेंडर नहीं करने पर फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, यहां पर इश्तिहार चिपकाया गया है गैंगस्टर राहुल दुबे के घर पर, और 1 महीने तक अगर सरेंडर नहीं करता है तो फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। खबर गुमला से, जहां भरनो प्रखंड में 18 हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। जतरगढ़ी नदी टोली होते हुए सुपा गांव में हाथियों के झुंड ने कल देर शाम प्रवेश किया। इससे लोगों में भय का माहौल दिख रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों को इलाके से खदेड़ने में जुटी हुई है। वन विभाग के प्रभारी वनपाल ने लोगों से हाथियों के पास जाने से बचने की अपील की है। धान कटनी का समय होने से क्षेत्र के किसान जो है अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित दिख रहे हैं। अभी हाथियों का झुंड मोरगांव मैदान के पीछे एक पतरा में अपना डेरा जमाए हुए हैं। मौके पर मौजूद भरनो थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हैं। इसमें और पब्लिक से आग्रह करते हैं कि हाथी के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, हाथी से उचित दूरी बना करके रखें। हाथी के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का उनका निजी क्षति किया जाता है, फसल हो या फिर घर हो या फिर किसी भी प्रकार का क्षति होता है, तो वन विभाग उसको कागजी प्रक्रिया जल्द से जल्द करा के आपको उचित मुआवजा प्रदान करेगी। और आपसे आग्रह है कि हाथी से छेड़छाड़ ना करें, अपना सुरक्षा का ख्याल रखें। चाईबासा से बड़ी खबर, जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। देखिए, जैतगढ़ क्षेत्र में हाथियों का उत्पात यहां पर जारी है। जमकर उत्पात मचा रहे हैं हाथी, धान सब्जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रात भर जागकर फसल बचा रहे हैं वहां पर लोग। मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइट जलाकर, मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा जा रहा है। मुआवजा और सुरक्षा की मांग भी ग्रामीण करने लग रहे हैं। जगन्नाथपुर प्रखंड में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है और हाथियों के झुंड ने यहाँ पर उत्पात मचाया हुआ है। लोग डरे हुए भी हैं, फसल बर्बादी का भी उनको डर है और उनको काफी ज्यादा डर सता रहा है। अब मुआवजे और सुरक्षा की मांग ग्रामीण करने लग रहे हैं। देखिए, सिमडेगा से खबर मिल रही है, यहां भी जंगली हाथी से लोगों में दहशत है। हाथी ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में इन दिनों दहशत का माहौल है। 15 दिनों से गांव के आसपास के जंगल में बाघ देखे जाने की खबर मिल रही है। ग्रामीणों के मुताबिक जंगल किनारे अचानक बाघ को देखा गया और उसकी गर्जन सुनाई दी, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत है। खबर जमशेदपुर से, जहां एसएसबी जवान अखिलेश गिरी पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है और इस फर्जीवाड़े में उसकी पत्नी के साथ परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल थे। इसमें आरोपी ने आम लोगों के साथ ही एसएसबी जवान और सब्जी विक्रेताओं को शिकार बनाया और करोड़ों की ठगी की
और इसकी शिकायत देखिए सिटी एसपी से की गई। जामताड़ा से बड़ी खबर है, देखिए गर्जन सुनाई दी है, बाघ दिखाई दिया, गर्जन सुनाई दी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बताते चले ये खबर मिल रही है जामताड़ा से, बताया जा रहा है कि फतेहपुर प्रखंड में बाघ देखे गए हैं और बाघ देखे जाने के बाद दहशत है लोगों में। 15 दिनों से बाघ की दहशत है, जंगल किनारे बाघ दिखा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और ये देखिए मोबाइल में लोगों ने कैप्चर किया है, फतेहपुर प्रखंड में बाघ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत है, डर सता रहा है। लोग अब घर से बाहर जाने से डर रहे हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। गर्जना भी सुनाई दी है। कल आप लोग देखे बाघ अपने आँख से? हाँ। तो ये सूचना कब से? 15-20 दिन से? हाँ, 15-20 दिन से लोग बोल रहा था। अच्छा। लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं होता था। हाँ। लेकिन अपने से देखा तब विश्वास। तो कोई ऑफिसर लोग आया था, कोई वन विभाग का आदमी कोई आया था? कोई तो अभी तक आया नहीं। 15 दिन में एक बार भी अभी तक नहीं है? उन लोगों को खबर और पहुंचाया गया गांव के माध्यम से? नहीं, तो काले तो हम लोग देखा, उसलिए कैसे पहुंचेगा। यानी पदाधिकारी कोई नहीं आया ना अभी तक? तो क्या आप लोग को डर और नहीं लग रहा कि गाँव में बाढ़ आया? तो लगता है। खबर जमशेदपुर से, जहां पर एसएसबी जवान अखिलेश गिरी पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। जी हां, इस फर्जीवाड़े में उसकी पत्नी के साथ परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल थे। इसमें आरोपी ने आम लोगों के साथ ही एसएसबी जवान और सब्जी विक्रेताओं को शिकार बनाया और करोड़ों की ठगी की। इसकी शिकायत सिटी एसपी से की गई है, जिसके बाद सिद्धगोड़ा थाना में केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, पीड़ितों की अगर माने तो एसएसपी जवान अखिलेश गिरी ने लाखों की कमाई का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर ली। सिटी एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। बोला कि हम इसको इंटरेस्ट में चलाएंगे, ऑनलाइन करते हैं कुछ, जब से मतलब कि ग्रुप का। इसके द्वारा बात बोला गया? रोशनी कुमारी मेरे को बोले कि मेरा उनका जो हस्बैंड है, उनका दोस्त का सेंटर चलता है जो सबको मतलब पैसा लोन उन देते हैं। ये मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ? हाँ, पुलिस विभाग से। जैसे मेरा एक भाई है संतोष कुमार, वो एसएसबी में है इस वक्त, तो आपको हिमाचल प्रदेश साइड में है, जो भी उधर में कार्य कर रहे हैं। वो 30 लाख रुपए लगाए हैं, 30 लाख रुपए वो दिए। कितने लोग जो है अभी तक इस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं? अभी तक जो एफआईआर कल हम लोग किए हैं सिद्धगोड़ा थाना में बैठ के, 9 लोगों का हुई है। इनके द्वारा इन सबसे कुछ पैसे लिए गए थे और बोला गया था कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न कर देंगे। वो ये हमारे पास आए हैं, जिसमें हमने एक एफआईआर इसमें किया है। टोटल 3 करोड़ का घपला का हमने एफआईआर किया, जैसा आवेदन आया था। उसमें भी हम लोग ये जो दंपति है उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जैसी इसमें और क्लैरिटी आएगी हम लोग नियमानुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन सृजन का वर्ष चलाया जा रहा है। 15 दिसंबर तक संगठन सृजन का काम पूरा करना है, लेकिन ग्राम पंचायत, कांग्रेस कमेटी और बीएलए के गठन में कांग्रेस पीछे दिख रही है। अब तक सिर्फ लोहरदगा, पाकुड़, गुमला और सिमडेगा जिले में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी गठित हुई है। राज्य के 10 जिलों में ये कार्य शिथिल है, तो 10 जिले में 50% तक काम हुए हैं। नेताओं ने उम्मीद जताई है कि 15 दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि जब एसआईआर की शुरुआत हो तो कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत रहे। बूथ लेवल पे जो बीएलए होंगे वो उनकी आधिकारिक मान्यता होगी, उन आपत्तियों को दर्ज कराने में, अपने सुझावों को देने में, और उन पे गौर करेगा ईसीआई के जो भी रिप्रेजेंटेटिव राज्य में होंगे उन पे गौर किया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि बीएलए 2 हर बूथ पे तैनात हो। हम उतनी ही पहरेदारी कर सकेंगे जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हो रहा होगा राज्य में और हमारे बीएलए खड़े रहेंगे हर बूथ पे, तो जरूर ही जो है अच्छी तरह से देखभाल कर सकेंगे। कोई नाम छूट ना पाए जो योग्य सिटीजन का, और कोई नाम जुड़ ना पाए जो अयोग्य है। खबर रामगढ़ से, जहां झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसका कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है। कर्मी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जेएसएलपीएस के कर्मी केंद्र सरकार द्वारा पारित एनएमएमयू के नियमावली लागू करने, राज्य कर्मी का दर्जा देने और इसके साथ ही 10% वार्षिक इंक्रीमेंट की भी मांग कर रहे हैं। रामगढ़ में जेएसएलपीएस कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का काफ़ी असर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
हड़ताल का दूसरा दिन है और यहाँ पर कर्मी जो हैं लगातार नारेबाजी अपनी मांगों के समर्थन में कर रहे हैं। इनका कहना कि केंद्र सरकार द्वारा NMMU पॉलिसी और राजकर्मी का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर जारी रहेगा। आज हमारे JSLPS के जितने भी स्टाफ यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो कि हमारा मांग है NMMU पॉलिसी लागू किया जाए और हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अभी आप लोग किसी भी कार्यक्रम या किसी भी विभाग में आप लोग देखते हैं या सरकार कोई भी काम करवाती है तो सबसे पहले JSLPS का नाम दिया जाता है कि JSLPS फ्रंट में रहेगा, लेकिन हम लोग आजीविका दीदी का तो बढ़ा रहे, लेकिन हम कर्मियों का आजीविका पीछे कहीं ना कहीं होते जा रहा है। अभी हम लोग का पिछला 3 साल पहले इंक्रीमेंट किया गया था, जिस समय नैन्सी साहब मैडम थी, CO थी, उस समय हम लोग का किया गया था। तो हम लोग का अभी सारा कुछ कैलकुलेट करके 22,600 मतलब राजकर्मी का दर्जा आपको चाहिए जी। तो कुछ और क्या मांग आप कर रही हैं? तो कामकाज भी प्रभावित हो रहा है यहाँ पर जिले का। जी सर, लेकिन इसमें देखिए सर, हम लोग को पहले भी इंक्रीमेंट वाला जो 10% बढ़ोतरी का था मांग, वो अभी तक सरकार हम लोग को मांगे को पूरी नहीं की है। तो वो चीज़ भी हम लोग को जो सालाना जो 10% बढ़ोतरी था वो अभी तक मांग जो नहीं पूरी की है, इसीलिए हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। हड़ताल तो कर दिए हैं आप, लेकिन काफ़ी कामकाज प्रभावित हो रहा है। हाँ, कामकाज प्रभावित है, चूँकि हम लोगों का अपना काम नहीं हो पा रहा है। और जैसे कि सरकार के साथ अनुबंध था कि प्रत्येक साल आप लोग को वेतन में 10% वृद्धि किया जाएगा, लेकिन अभी तक वृद्धि नहीं किया जाता है और वो कैबिनेट से अप्रूव पॉलिसी है, उसके बाद भी वृद्धि नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग हड़ताल का निर्णय लिए हैं। तो देख सकते हैं लगातार जो है JSLPS के कर्मी जो हैं यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के NMMU पॉलिसी को लागू किया जाए और यहाँ पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना तवज्जो देती है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर पलामू से, जहां किशनपुर सांसद आदर्श ग्राम में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के पास ही धड़ल्ले से अवैध निजी नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जबकि DC ने ऐसे नर्सिंग होम और क्लिनिक को बंद करने का निर्देश दिया था। किशनपुर के इस निजी नर्सिंग होम में पाटन के ही एक महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गई और कुछ दिन नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग ने बंद किया था, मगर फिर उसका संचालन शुरू हुआ, जबकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र 100 मीटर की दूरी पर है। वो अभियान को कंटिन्यूअस रखना है और कंटिन्यू करके हम लोग उस पर पूरी तरह से पार पाने की कोशिश करेंगे। जहां भी दिखता है कि कुछ कमियां हैं, कुछ पता चलता है, तो उसकी जो टीम बनी हुई है, जो प्रखंड स्तर पर बनी हुई है, उनका स्पष्ट निर्देश है कि अपने स्तर से उसको आप देखभाल करके उस पर उचित कार्रवाई करें। में लगातार निजी नर्सिंग होम की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हो रही थी। उसके बाद उपायुक्त समीरा एस ने निर्देश जारी किया था सभी CO को कि अपने अपने क्षेत्र में निजी नर्सिंग होम जो संचालन हो रहा है उसका निरीक्षण करें और उसको जांच कर बंद कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाटन प्रखंड के किशनपुर में। किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र ठीक दाहिनी ओर आप जो है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र है और ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू मुस्कान क्लिनिक, जो कि निजी क्लिनिक है, उसका संचालन हो रहा है। प्रॉपर वे में उसका संचालन हो रहा है। यहाँ पे मरीजों को भर्ती किया जाता है, सर्जरी भी किया जाता है और ये महज 100 मीटर की दूरी पर है, जो कि स्वास्थ्य केंद्र। और उपायुक्त ने निर्देश जारी किया था कि इस तरह के जो भी नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है या क्लिनिक का संचालन हो रहा है उसे जांच कर बंद कराने का निर्देश जारी किया था। अंचल अधिकारी को इसका निर्देश दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये न्यू मुस्कान क्लिनिक का संचालन हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर चीजें जो है आपको नजर आएगी और यहाँ पे OT की भी व्यवस्था है और मरीजों का भी यहाँ पे लगातार आना जाना होता है। मरीज यहाँ पे पहुँचते हैं। मरीज हेमोपैथिक का इलाज होता है, कुछ नहीं होता है। मरीज आते हैं तो हेमोपैथिक का इलाज होता है, सर्जरी नहीं होता है। नहीं, सर्जरी नहीं होता है, हेमोपैथिक का इलाज होता है। प्रॉपर यहाँ पे बेड लगा हुआ है, सर्जरी की व्यवस्था है। चौकी होती है, बेड की सब पहले का था तो है, सर्जरी वर्जरी नहीं होता है यहाँ पे।
हेमोपैथिक इलाज होता है में अधिकारियों की टीम भी आई थी, खास करके अंचल पदाधिकारी को उपायुक्त ने निर्देश दिया था। उसके बाद से इस तरह के जितने भी निजी नर्सिंग होम या क्लिनिक का संचालन हो रहा है उसकी जांच की गई थी, लेकिन जो हालात है वो आपके सामने है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। जमशेदपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए यहाँ पर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अधिकारी कृष्णा कुमार एक्शन में दिख रहे हैं। साक्षी बाजार में सड़क किनारे लगे हुए सभी ठेलों को हटाया, माइकिंग करके अवैध पार्किंग में लगे हुए सभी गाड़ियों के मालिकों को हटाने के निर्देश दिए गए। जब लोगों ने गाड़ी नहीं हटाई तो उनकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी गई है। और देख सकते हैं इन तस्वीरों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। सड़क किनारे लगे हुए ठेले को वहाँ से हटाया गया है। चक्कर में जो है काफी संख्या में लोग अतिक्रमण करके रखे हुए, चाहे दुकान के आगे बाइक लगाना हो या रोड के किनारे ठेला लगा हो या कोई रोड के आगे जो है दुकान बढ़ा करके अपना अतिक्रमण किया हो, ऐसे लोगों को आज जो है हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बस किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो आज जेएनएससी की पूरी टीम जो है जिला प्रशासन के सहयोग से साक्षी गोल चक्कर के आसपास सभी बाइकों को हम लोग पार्किंग में लगवाने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर नोटिस भी हो रही है। जो ठेला फुटपाथ पे लगा रहे हैं उनको भी हम लोग जो है जब्त कर रहे हैं और उन पर भी फाइन किया जा रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।